पहला सवाल प्रिया का है। लीवर सिरोसिस है उनको और स्वामी जी अब उनको इससे निदान चाहिए। आप बताएं कैसे उनका ये बीमारी दूर होगी। लीवर सिरोसिस का तो लाइव एग्जांपल देखो, ये बैठी हुई है, चहक महक रही है। अब इसका तो विल्सन डिजीज और लीवर सिरोसिस कौन सी स्थिति में था? इधर माइक तो दे दो, भले आदमी हो। हाँ, मेरे बॉडी में कॉपर था तो वो लीवर में जमा हो गया और मेरे ब्रेन में भी जा रहा था, जिससे मेरे को हाथ पैर मेरे कांपते थे, हिलते थे, मेरा सिर ऐसे ऐसे हिलता, पूरी बॉडी शेक करती थी ऐसी। हाँ जी। और लिवर भी मतलब कि उसमें तो बोल दिया था कि अब ट्रांसप्लांट ही होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने से नया लीवर जब डालेंगे तभी शायद ये विल्सन जो कॉपर है वो जमेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। लेकिन ये है कि ये भी बोल दिया था कि 80% ही चांसेस है। नहीं, वो तो कॉपर बनने वाली प्रक्रिया तो बंद नहीं होती, दूसरा लीवर लगाती, वो भी खराब हो जाता है। और कितना खर्चा आता है उसका? इसीलिए उन्होंने बोला कितना खर्चा आता है? खर्चा तो उन्होंने बोल दिया था कि 35 लाख तक तो हो ही जाएगा। और डोनर अगर आपको आपकी फैमिली का नहीं मिल रहा है, अगर आप बाहर से लेते हो या डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कराते हो तो डोनर का अलग 20-25 लाख। और एक दिन का आईसीयू का खर्चा 1 लाख रुपए आईसीयू, तो 1 करोड़ का खर्चा बैठ जाता है इसका। और अब क्या लेके ठीक कर लिया तुमने? अब मेरा लिवर सिरोसिस में काफी मतलब लीवर अब मेरा फंक्शन करने लगा है। क्या क्या लिया तुमने? मैंने ये गोकरू का सर्विकल का काढ़ा और ये लिवामृत एडवांस लिवोग्रेड यही लिया। और ये लाइव एग्जांपल बैठी है। अब इसका लीवर पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। विल्सन डिजीज भी अब ये ना कांप रही है ना हाँफ रही है, और इसकी किडनी भी ठीक कर ली। किडनी गोखरू से और लीवर जो है सर्विकल से। तो ये लाइव एग्जांपल के साथ मैंने बताया कि मैं बताऊं उससे अच्छा महक बताएगी तो लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सोनिका शर्मा का है। उनके पापा 81 साल के हैं और वोकल कार्ड जो उनका है वो डैमेज हो गया है। कफ और खांसी काफी ज्यादा है उनको, तो ये परेशानी उनकी कैसे दूर होगी? वोकल कार्ड, तो चलो वोकल कार्ड के लिए बताते हैं। ये सोनिका से लेकर के और किसी को भी आजकल वोकल कार्ड, फिर कफ खांसी, ये सब, फिर किसी किसी को तो वोकल कार्ड का पैरालिसिस जैसा भी हो जाता है। तो ये पॉइंट दबाए। ये फिर पतंजलि बाम को यहाँ लेप लगाए, अथवा मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी के अंदर हल्दी अदरक ये उसी के अंदर डाल करके लेप के अंदर और यहाँ पर बांध लें। थोड़ा उसमें कपूर मिला सकते। और ये पॉइंट दबाएं। एलोवेरा 100 ग्राम, 10-20 ग्राम हल्दी, 10-20 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, और ये सब घोट करके और इसको मिक्सी में पीस करके पानी डाल करके थोड़ा सा, और ये अब इसका गरारा कर ले, गार्गिल कर ले इससे। और जो बबूल है, नीम का तो प्रयोग बताया हमने किडनी के लिए, नीम और पीपल का, बबूल की छाल उसको चूस ले, उससे वोकल कॉर्ड एकदम अच्छा हो जाता है। कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, ये तो चूसने के लिए, मुलेठी, काली मिर्च और लौंग आदि, मिश्री आदि। और एक गोली स्वासारी की और एक ब्रोनकोम, बस गला एकदम ठीक, कफ कोल्ड एकदम गायब। स्वासारी क्वाथ भी पी सकते, दिव्य पेय भी पी सकते, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्वामी जी अगला सवाल रोहित का है। 10 साल से उनको अस्थमा है, सांस फूलने की वजह से सो नहीं पाते ठीक से। अब ये अस्थमा 10 साल पुराना, क्या ठीक हो पाएगा? अरे अस्थमा 10 साल क्या चाहिए, 50 साल पुराना। हम बीमारी नई हो पुरानी हो, बीमारी होती है और वो ठीक हो जाती है किससे? एक तो प्राणायाम करें। तो रोहित से लेकर के किसी को भी सांस फूलता है, जो मैंने अभी दवाई बताई थी वो कफ कोल्ड के लिए थी। दरअसल ये कफ कोल्ड का असर जब फेफड़े पर होता है या जमा हो जाता है। और हमने तो पोल्यूशन के कारण से, बीड़ी सिगरेट के कारण से, किसी भी कारण से, कोरोना के बाद जिसको भी आप पूरा कफ जमा हो गया था उनको सबको ठीक किया। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ। वैसे स्वासारी त्रिकोटा सीतोपलादी पाउडर भी देते हैं शहद से चटाने के लिए। और खाने के बाद ब्रोनकोम, लक्ष्मी विलास, संजीवनी और एक तो कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब औषधियाँ इधर रखी हुई है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, और छोटे बच्चे हो तो दिव्य पेय दे देते हैं।
वैसे तो गिलोय घनवटी भी को रोज खाता रहे, उससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, वात कफ त्रिदोष का ही संतुलन हो जाता है। और थोड़ी देर खजूर कल, या तो खजूर खाएं, खजूर अनार पपीता बस इसी को लेना। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा चना खा सकते हैं। और जो है मैंने खजूर का आज ये विकल्प बताया कि इसका भी सेवन कर सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजी। थोड़ा ऊपर से मीठे के लिए आप मधुरम अथवा ये डेट्स का ये सिरप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सेवन करके कफ कोल्ड के लिए तो खजूर कल्प रामबाण काम करता है।